Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the chapter number 2 of your SST book, economics book, sectors of the Indian economy. Let's study and just remember what was your first chapter which you have studied, that was development. तो अगर आपने previous video नहीं देखी है और आपने वो chapter नहीं पढ़ा है तो please go and watch that previous video first. Now before starting, make sure आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को लाइक. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की. थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम आर्थिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं. आर्थिक यानी जो पैसों से जुड़ी होती हैं, ठीक है, वही हमारे इकोनॉमी से जुड़ी होती हैं. ठीक है, जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. ठीक है, तो let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. ये आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी जिसमें आपको दिख रहा होगा लोग अलग अलग वर्क कर रहे हैं. यहाँ पे आई थिंक ये पोस्टमैन है एंड यहाँ पे ये ब्रिक बना रहे हैं और यहाँ पर ये दिस पर्सन इन रेड इज़ कुली. ओके, नाउ सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड. कुछ में गुड्स बन रहे हैं, जैसे ये ब्रिक बन रही है. सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, बट कुछ में सिर्फ आपको क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है. यानी जैसे आपको न्यूज़पेपर रोज़ मिल जाता है, तो ये पर्सन न्यूज़पेपर बनाता नहीं है बट लोगों के घर तक पहुंचाता है, यानी सर्विस प्रोवाइड करता है. दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक. और ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हर कहीं हर जगह हो रही होती हैं आपके आसपास. जब भी आप गेट खोलोगे आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेल करता हुआ दिखाई दे जाएगा. तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपको जो हैं वो दिख जाएंगी. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़. कैसे समझेंगे आप इन एक्टिविटीज़ को, देखते हैं. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम. पहले आप क्या करिए, उनको ग्रुप कर लीजिए, क्लासीफाई करिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स में यूजिंग सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. आपको एक क्राइटेरिया भी सेट होगा जिसके अकॉर्डिंग आप उनको ग्रुप में डिवाइड करोगे. दीज ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स. तो जब आपको उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हो तो आप किस में डिवाइड करो, उनको सेक्टर्स में. ठीक है, तो देखते हैं. ये और भी पिक्चर्स आप देख सकते हैं. यहाँ पे एक लेडी है जो कि सेल कर रही है यहाँ पे वुलन क्लोथ्स या क्लोथ्स आप बोल सकते हो. यहाँ पर दो लेडीज़ हैं जो प्लक कर रही हैं फ्लावर्स को. ठीक है, तो एक्टिविटीज़ आपने देखी. नाउ तो हमारा पहला जो हमने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप का नाम है प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर. तो वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. बच्चों प्लीज़ ध्यान देना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम. तो ये टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको आने वाला है कि भाई इकोनॉमिक सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं एंड व्हाट इज़ प्राइमरी. तो प्राइमरी ही सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं. पहले तो आप ये याद रखेंगे, जहाँ भी प्राइमरी सेक्टर आ रहा है यानी वहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है. तो देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. कह रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ जो कि आप करते हो नेचुरल रिसोर्स की हेल्प से. ठीक है, जो रिसोर्स आपको नेचर से मिल रही है उनके थ्रू जब आपको एक्टिविटी करते हो. टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. जैसे कि आप कॉटन कैसे कल्टिवेट करते हो, कैसे उगाते हो, कैसे खेती करते हो, ज़मीन में खेती करते हो. और ज़मीन और सॉइल और ये सब हमें कहाँ से मिलता है, नेचर के थ्रू. इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन. और ये किसी न किसी क्रॉप सीजन में होती है, पूरे ईयर नहीं होती. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर. कह रहे हैं अगर आपको कॉटन प्लांट की ग्रोथ करनी है तो आप नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे. जैसे कि बारिश चाहिए, सनशाइन चाहिए, क्लाइमेट चाहिए. द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्टिविटी, और क्या प्रोडक्ट बनेगा फिर, कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. तो हम इस प्रोडक्ट क्या कहेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि नेचर के थ्रू ये प्रोडक्ट बना है. किसी मशीन से नहीं बनाए, किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है इसको नेचर के थ्रू बनाया था. हेल्प लगी है ह्यूमन की, बट जो चीज़ें थी वो नेचर की यूज़ हुई हैं. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी. अब डेयरी आपको पता है जहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है, सबको पता है डेयरी क्या होता है. वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स. तो यहाँ पर हम एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड हैं. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर यानी जो उनको खिलाया जाता है, चारा आप बोल सकते हैं, एटसेट्रा. द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. तो अब मिल्क को भी हम नेचुरल प्रोडक्ट ही बोलेंगे. क्यों, क्योंकि उसे हमें एनिमल्स के थ्रू मिल रहा है, कोई मशीनरी के थ्रू नहीं मिल रहा है. और हम एनिमल्स को क्या खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं. चारा हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया. द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली मिनरल एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट. तो मिनरल और ओर को हम भी नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि जब हम नेचुरल रिसोर्स में क्या करते हैं, माइनिंग में हम खुदाई वगैरह करते हैं ना, आपने देखा है, फिर वहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं. सो इट इज़
एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ये भी प्राइमरी सेक्टर की ही एक्टिविटी है। वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट। अब ये प्राइमरी सेक्टर जो है ये बाकी जो सेक्टर्स होंगे, बाकी जो हम ग्रुप बनाने वाले हैं उनका बेस है, ये बेस चीज़ें यहीं से सबको मिलती हैं, ठीक है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से मिलता है आपको, डेयरी से, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, इसका सेकेंड नेम है, तो आप याद रखिएगा। नाउ आवर सेकेंड ग्रुप इज सेकेंडरी सेक्टर, जिसका दूसरा नाम क्या है गाइस? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपको याद रखना है सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट आते हैं जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को कुछ मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस करने के बाद कुछ और प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, और इसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वर्क जो चेंजिंग का होता है नेचुरल प्रोडक्ट को कुछ और प्रोडक्ट बनाने में, तो इंडस्ट्री के अंदर ही होता है, मशीन्स के थ्रू होता है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद ये नेक्स्ट स्टेप भी कहा जाता है प्राइमरी दैन सेकेंडरी। ओके, द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फोर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ एसेंशियल। ठीक है, कह रहे हैं प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करा है नेचर ने, बट जो है हमें बनाना है, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ एसेंशियल। यहाँ पे प्रोडक्ट लोगों को खुद बनाना है तो कुछ प्रोसेस भी होगा मैन्युफैक्चरिंग का। दिस कुड बी इन फैक्ट्री, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? घर पे तो होगा नहीं, तो फैक्ट्री में होगा, ठीक है, एक वर्कशॉप पे होगा, या फिर अगर छोटे मोटे हैं तो आप इंडस्ट्री घर पे भी लगा सकते हो, तो यस घर पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, आप कॉटन का फाइबर प्लांट से आपने लिया, ठीक है। वी क्या करते हैं फिर वो उसको कॉटन फाइबर को लेके, वी स्पिन यार्न, उससे लोग क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू। अब डायरेक्टली धागा तो हमें नहीं मिल रहा है प्राइमरी एक्टिविटी से या हमें नेचर से, हमें नेचर से उसका जो है आप कह सकते हो फाइबर मिल रहा है। उस फाइबर से हमने यार्न बनाया और एक कपड़ा क्या करा? कपड़ा बनाया, फिर उस धागे से कपड़े को बुनाई हुई, ठीक है, तो कपड़ा बना। तो कपड़ा तो हमें नहीं मिला ना, हमने बनाया है, तो ये एक्टिविटी कैसी हो गई बच्चों? सेकेंडरी हो गई। यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल, अब शुगर केन तो हमें मिल गया प्राइमरी एक्टिविटी से, बट उसको यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं? शुगर या गुड़। तो शुगर और गुड़ बनाने का प्रोसेस है, शुगर और गुड़ क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, और हम मिट्टी को जो हमें होती है उससे हम क्या बनाते हैं? ईंट बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं। यूज ब्रिक टू मेक हाउस, और उस ब्रिक से क्या बनता है? हाउस और बिल्डिंग्स बनती हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट केम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्योंकि ये ज़्यादातर काम इंडस्ट्री में होता है मैन्युफैक्चरिंग का, तो हम इसको इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो इसका दूसरा नाम है। So after primary and secondary, there is a third category of activities that fall under tertiary sector. तो अब कह रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद एक और कैटेगरी है, ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारी क्या है? टर्शरी सेक्टर, ठीक है। पहले आपने प्राइमरी पढ़ा, फिर सेकेंडरी, नाउ इट्स टर्शरी एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। तो ऑब्वियसली ये दोनों से अलग है। प्राइमरी और सेकेंडरी से कैसे देखते हैं? दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी हैं जो हेल्प करती हैं हमारी डेवलप करने में, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को डेवलप करती हैं। दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। कह रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनता, बट जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी ये हेल्प करती हैं, ठीक है, या प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड दैन सोल्ड इन होलसेल और रिटेल शॉप। यानी कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसी जगह कंज्यूम तो नहीं कर लिया जाता है, उसको दूसरी जगहों पे लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। तो लोगों को पहुंचाते कैसे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ये ट्रांसपोर्ट जो हमें प्रोवाइड कराता है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हो गया है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन करता है? टर्शरी सेक्टर करता है। इसलिए इसको मैं एक बात आपको बता दूँ, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउंस, कई बार गोडाउंस में भी आपको स्टोर करके रखना पड़ता है सामान को। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन्स, कई बार हमें टेलीफोन्स पे लोगों से बात करनी पड़ती है, उनको लेटर्स सेंड करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है उनके साथ बातचीत, या फिर कभी आपको बोरो करनी पड़ती है मनी बैंक से टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। तो बैंक की ज़रूरत पड़ रही है, ट्रांसपोर्ट की पड़ रही है, कम्युनिकेशन की पड़ रही है, बैंकिंग की। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है टर्शरी सेक्टर की या टर्शरी एक्टिविटीज़ की। सिंस दिस एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ सर्विस जनरेट करती हैं, गुड्स नहीं करती हैं, तो हम इनको टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर भी कहते हैं।
नाउ दे आर सेइंग सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज, कुछ और एसेंशियल सर्विसेज जो आती हैं सर्विस सेक्टर के अंदर देख लेते हैं। दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, जो प्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर, जो टीचर्स हैं वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, बार्बर, कॉपलर्स, लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। तो ये सब भी हमारे, और हम बात करें तो हमारा जो बहुत ग्रो कर चुका है ये हमारा सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर, ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज और हाईली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल ये आप पढ़ सकते हैं टेबल 2.1 का एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कैसे वो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये फ्यू क्वेश्चंस हैं जितना हमने पढ़ा उसके बेस के ऊपर, तो आप सर्च करिए इन क्वेश्चंस को और इनको आंसर करने की खुद कोशिश करिए। आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी, बट आई थिंक कंसेप्ट जो बेसिक है इस चैप्टर का वो आपको क्लियर हो गया होगा और आगे आपको चैप्टर के अंदर और इंटरेस्ट आएगा और अच्छे से समझिए। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की किसी भी पार्ट नहीं देखा है, कुछ भी वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ जाकर के आप वीडियो चेकआउट कर लीजिए जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करा है तो वो भी कर दिए, शेयर भी करिए आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।